अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एनालिस्ट की पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई है। उसका जो है वो हमने कुछ सिलेबस के पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। इसका सिलेबस मखसूस सिलेबस तो नहीं दिया गया, अलबत्ता हमने जो है वो कुछ हाइलाइट्स जो है वो मुख्तलिफ मज़ामीन से और पास्ट पेपर से जो हैं वो निकाले हैं, और हमारे जो नुमाइंदे हैं या दोस्त वगैरह हैं उनसे जो है वो सिलेबस हमने डिस्कस किया है। तो उन्होंने जो है वो हमें यही प्रेफरेंस दी है कि ये सिलेबस जो है वो इसी के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट्स जो है वो कैंडिडेट्स तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो इम्तहानात में कामयाब होंगे। पहला मरहला जो है वो एमसीक्यू स्क्रीनिंग का है। उसमें जो है वो आपसे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, साइंस, मैथ, करंट अफेयर्स, आईएएस और दीगर जो है वो एक आध के सवालात जो हैं वो इनके अबाउट आपसे पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश में जो है वो हमारे पास सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, ग्रामर आ जाती है, वोकैबुलरी आ जाती है, और जो है वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो आपके ग्रामर की रूह के लिहाज से जो है वो आपसे सवालात जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। और इंग्लिश में जो है वो आपसे काफ़ी एडवर्ब, वर्ब, फ्रेजेस वगैरह जो हैं और सेंटेंस, टेंस और मुख्तलिफ किस्म के जो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर के लिहाज से होते हैं वो आपसे जो है वो लाजमन पूछे जाएंगे। सेकंड पोर्शन जो है वो रीजनिंग, और ये पेपर में जो है वो आपसे हमारी जो तरतीब है इसी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, बल्कि इसमें जो है वो पेपर उनके अकॉर्डिंग जो है वो कभी पहले जो है वो रीजनिंग दे देते हैं, कभी इंग्लिश, कभी जीके। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। रीजनिंग की जो है वो उसमें वर्टिकल एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है। उसमें जो है वो आपने तजिया करना होता है। उसमें वर्बल आ जाती हैं और नॉन वर्बल भी कुछ आर्मी के सवालात में होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो वर्बल आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। जो जहनी मुशक्कत के लिहाज से सवालात जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें जो है वो आपसे, अगर हम आसान सवाल की एक बात करें एग्जांपल, तो 1, 3, 5 डैश जो है वो आगे 9, 11 जो है वो लिख दिया जाएगा, और दरमियान में जो है वो आपकी खाली जगह वहां पे जो है वो 7 आएगा। इसी तरह जो है वो आपने वर्बल रीजनिंग के लिहाज से जो है वो बहुत इजी होते हैं। अगर आप में समझ बूझ हो थोड़ी सी तो वो जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। जीके जो है उसके मुतालिक सवालात आएंगे। जनरल नॉलेज, उसमें जो है वो मुतालिया पाकिस्तान के लिहाज से जो है वो तमाम सवालात में जो है वो मुतालिया पाकिस्तान, हिस्ट्री और पाकिस्तान बनने से पहले बाद, और जो है वो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी तारीख, जो जो काम हुए और जो जिसने काम दिए, खुतबा अलाहाबाद, अलामा इकबाल जैसे, इसी तरह से जो है वो जीके आपसे सवालात पूछे जाएंगे। साइंस आ जाती है, साइंस का पोर्शन, इसमें जो है वो हमसे पूछेगा वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ सवालात साइंस के मुतालिक भी पूछ सकता है। और उसमें जो है वो आप एम कैट, ई कैट जो है जिन्होंने तैयारी करके दिया था वो आसानी से जो है वो इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैथ का पोर्शन, और मैथ में भी जो है वो जहनी मुशक्कत के सवालात होते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप, वो 10 बंदों ने जो है वो अगर इतना काम किया तो 12 बंदे जो है वो इन दिनों में मिलकर जो है वो कितना काम करेंगे। ये जो है वो हम जब छोटे होते थे तो जो है वो तब से हम ये सवालात जो है वो देखते आ रहे हैं, और जिन्होंने जो है वो इनकी प्रैक्टिस की होगी वो आसानी से जो है वो इसको हल कर सकते हैं। और आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम होगा, तो आपने जो है वो जल्द से जल्द इनको हल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो करंट अफेयर्स के लिहाज से होगा, और मौजूदा मामलात के लिहाज से करंट अफेयर्स, कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपने जो है वो एक एमपीए तक, या जो भी सेनेट में, असेंबली में सीट है जिसके पास, और उसके क्या इख्तियारात हैं वो आपने जो है वो, और सब जो है वो आपसे पूछे जाएंगे।
ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور ان سب میں سے جو ہے وہ کچھ MCQs جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ نیکسٹ جو ہے آئی ایس کے بھی جو ہے وہ سوالات آپ سے اسلامیات کے پوچھے جائیں گے، انگلش زبان میں ہوں گے اور آپ نے جو ہے وہ بتانے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اردو میں ان کے جوابات پتا ہوتے ہیں، مگر وہ انگلش میں جو ہے وہ اچھے سے ان کو سمجھ نہیں لگتی، تو اس لیے جو ہے وہ مخصوص طریقے سے جو ہے وہ اچھے سے نہیں کر پاتے۔ نیکسٹ جو ہے جی، یہاں تک، اور کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اردو کے بھی جو ہے وہ MCQs آپ سے پوچھے جائیں، ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رائٹنگ یا ڈسکرپٹیو ایسے ہوگا، مضمون آپ نے لکھنا ہوگا جو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا، ایک باڈی بنانی ہوگی آپ کو مضمون کی، وہ آپ کو دیا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ اسے خوش خط کر کے جو ہے وہ لکھنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ آپ دوسروں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو سبجیکٹ کا نالج ہونا چاہیے، فیلڈ ریلیونٹ جو ہے وہ آپ کو کنسیپٹس ہونا چاہیے، اور انٹرویو میں جو ہے وہ آپ کا بیہیویئر اور انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو دیکھتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ نے انٹرویو تک پہنچنے تک جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ یہ امتحان کامیاب کریں گے، تو اس کی فردر جو ہے مزید ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے متعلق جو ہے وہ ہم لاتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سائیکولوجیکل اور انٹرویو سٹیج ہوگی، سم پروسیس ایٹ این ایویلویشن آف ٹیمپرامنٹ اینڈ انالیٹیکل پرسنالٹی تھرو سائیکومیٹرک اسیسمنٹ ہوگی، موٹیویشنز ہوں گی، پینل کا انٹرویو ہوگا، وہ جو ہے وہ آپ کی ریزننگ اور سچویشنل ججمنٹ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ آیا مختلف سچویشن میں آپ کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ انٹرویو کا جو ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے۔ فی الوقت جو ہے وہ آپ نے ان تمام جو ہے وہ ان MCQs کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔